हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। जैसा कि गाइज अब तक हम अंग्रेजी बोलना सीखते चले आ रहे हैं, क्या इंग्लिश में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और आने वाले टाइम में आपको मिलेगा भी। एंड कुछ ना कुछ हम नया एक्टिविटी सीखते हैं, कुछ ना कुछ हम नए वर्ड्स सीखते हैं, कुछ ना कुछ हमारी नई क्लासेस होती हैं, हम अपने लिए स्पेंड करते हैं टाइम। वीडियो को देखते हैं आप एंड यू मस्ट बी लर्निंग, आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आई असिस्ट यू इन एवरी वीडियो में, हर वीडियो में आपको एक प्रैक्टिस करने का तरीका बताती हूँ कि आपको एग्जैक्टली प्रैक्टिस कैसे करनी है। हो सकता हो आपकी फैमिली में आसपास में अंग्रेजी बोलने वाले ना हो, आपकी क्लासमेट्स इंग्लिश में ना बोल पाते हो सकता हो आपके आसपास वो माहौल ना हो। बहुत सारे बच्चों की ऐसे ही शिकायत रहती है कि मैम हमारे पास माहौल नहीं है। तो गाइज़ मैं आपको ट्रिक फिर से एक बार बता देती हूँ। जब भी आपको लगता है कि भाई माहौल आपके पास नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट योर माहौल। आपको अपना एटमॉस्फेयर खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। जैसा कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाने के लिए हमें अपने मम्मी पापा को तैयार नहीं करना होता, हम खुद ही यूनिफॉर्म पहनते हैं और हम स्कूल चले जाते हैं। तो माहौल हमें खुद बनाना है, इम्प्रूवमेंट हमारे अंदर होना है। तो वी हैव टू थिंक ओवर इट, हमें अपने आप के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम अपना माहौल कैसे जनरेट करें। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, एक शीशे का टुकड़ा। एक शीशे के टुकड़े से आप अपनी एंटायर लाइफ चेंज कर सकते हैं। जैसा कि शीशे में जब आप अपने आप को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो उन कमियों को आप वन बाय वन कैसे दूर करेंगे। हमारा जो शीशा होता है, जो एक मिरर होता है, डेट इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, जो हमें कभी भी झूठ नहीं बोलता। हम जैसे हैं वो हमारी क्वालिटीज़ को शो करता है। अगर आप अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वो आपको सिंपली बता देगा कि भाई आपकी ये शर्ट के साथ पैंट अच्छी नहीं लग रही है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा है, आपके बात करने का तरीका अच्छा नहीं है। तो गाइज़ आपको उसी की हेल्प लेनी है, शीशे के सामने खड़े हो जाना है एंड बात करनी है, आपको स्टार्ट कर देनी है। जैसा कि आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू। शीशे में आपको दिखाई देगा आपसे कोई हाउ आर यू पूछ रहा है, तो आपको उसका जवाब देना है। आपको जवाब देना है आई एम फैंटास्टिक, व्हाट अबाउट यू। तो सामने आपको दिखाई देगा कि आप सामने वाले से पूछ रहे हो और आपको जवाब मिल रहा है। आप अपने बारे में बोलोगे भाई मैं तो मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका बोलने का तरीका क्या है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, आप में ऐसी क्या कमी है जो आपको अभी रिमूव करनी है, ऐसी कौन सी हैबिट है जो आपको चेंज करनी है, वो शीशा आपको बताएगा। तो यू डोंट हैव टू जनरेट योर एटमॉस्फेयर। आपको कोई ऐसा नहीं है 5-7 लोगों के साथ बैठ गए और आप फिर इंग्लिश में बात कर रहे हो। That is not possible, आज तक ना हुआ है और ना होगा। हो सकता हो कि आपके शहर में कोचिंग सेंटर्स हो एंड उन कोचिंग सेंटर्स में हो सकता हो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, बट गाइज आई ऑलवेज थिंक वन थिंग कि हर क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स, हमसे ज़्यादा उनके पास ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो थोड़ा सा तेज़ी से सीखना स्टार्ट कर देते हैं। उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमसे ज़्यादा होता है, चाहे वो बोलने की स्किल हो, चाहे वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो, हमसे ज़्यादा पढ़ने वाले हो सकता हो हमसे ज़्यादा गुड लुकिंग हो। तो गाइज अक्सर हम अपनी लाइफ में तभी डिसअपॉइंटेड होते हैं जब हम देखते हैं सामने वाले लोगों को और हमें लगता है कि सामने वाला बहुत स्मार्ट है और हम अचानक से हमारा जो माइंड का एक जो वायर है ना वो हमें कंपैरिजन करने लगता है। हालांकि आपका उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, जो आपको आता है वो उसको नहीं आता। हो सकता हो वो देखने में सुंदर लग रहा हो बट वो है नहीं। हो सकता हो आपके पास नॉलेज ज़्यादा हो, उसके पास जीरो हो, आप हीरो हो। बट जब हम देखते हैं उसको, हमसे वो ज़्यादा स्मार्ट लग रहा होता है, तो हम कंपैरिजन अपने मन में खिचड़ी पकाते हैं कि भाई ये तो स्मार्ट लग रहा है, इसको तो अंग्रेजी बोलना भी आता होगा, ये तो मुझसे फ्रेंडशिप भी नहीं करेगा, ये तो मुझसे बात भी नहीं करेगा। तो गाइज़ ये सब चीज़ें हमें निगेटिव बना देती हैं। हमें जितनी भी हमारे अंदर निगेटिविटीज़ हैं हमें उससे दूर रहना है और शीशे के सामने हमें एक स्माइलिंग फेस से रोज़ अपने आप से पूछना है हाय हाउ आर यू डूइंग, आई एम फैंटास्टिक, आई एम वंडरफुल, आई एम रियली वेरी गुड। एग्जैक्टली आप अपने दिनचर्या के बारे में शीशे को बता सकते हो कि आप पूरे दिन क्या करने वाले हो। जैसा कि I will attend the class today and I will not take a bath because it is very much cold and I'll help my father, I'll help my mom and I will purchase a new shirt for me। आप शीशे से जितना चाहें, जितनी देर चाहें आप बात कर सकते हो। तो दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिक कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो।
आने वाली क्लासेस में भी हम ट्रिक्स की बातें करेंगे, बट उससे पहले जैसा कि हमने एक बोर्ड तैयार किया है और बोर्ड पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि रोज़ आपको एक नया स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगा, एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा, एक नया सेंटेंस सीखने को मिलेगा। सो आज भी हम एक नए सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक। मुझे लगता है ये आपको नया भी लगेगा और आपको मज़ा भी आएगा। बात करते हैं, देखते हैं बोर्ड की तरफ क्या है। इस पर राइट लगा देते हैं और इसी की बात करेंगे। देखिए, आगरा इज एन्चेंटिंग प्लेस टू विजिट। ठीक है, वापस बोलते हो, आगरा इज एन्चेंटिंग प्लेस टू विजिट। तो गाइस एग्जैक्टली हमारा जो ये सेंटेंस है वो पूरा कॉमन है। अभी आपको समझ आ रहा होगा इस सेंटेंस को देखकर कि आप आगरा की बात कर रहे हैं और प्लेस की बात कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं एंड विजिट की बात कर रहे हैं, घूमने की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपको सबसे टिपिकल वर्ड जो लग रहा है वो केवल लग रहा है एन्चेंटिंग, क्योंकि एन्चेंटिंग का वर्ड आपको मतलब इसका नहीं पता। इट इज़ क्वाइट अ यूनिक वर्ड। मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ। देखिए, एन्चेंटिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो एंड वो आपको मतलब एक प्लीजेंट सी लग रही हो, मतलब देख के अपने आप ही अंदर से आवाज आए वाह क्या बात है, तो उसे बोलेंगे एन्चेंटिंग। ठीक है, बोल के देखिए, अच्छा लगेगा आपको एन्चेंटिंग। जैसा कि जब आप आगरा को, हो सकता हो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो ऐसे होंगे जो घूम कर आए हों, बहुत सारे लोग नहीं भी आए होंगे, तो जब आप देखेंगे ना कि भाई आगरा को, जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आप आगरा के सामने खड़े हो, जो आपका मतलब एक ताजमहल है, ताजमहल को सामने से देखने का मतलब मज़ा ही अलग है। वाइट नेस और इतना बड़ा पैलेस बना हुआ है कि अंदर से फर्स्ट टाइम जो देखता है उसके अंदर से आवाज़ ही आती है वाह। इंडिया में इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें भी हैं, तो आगरा अपने आप में एक यूनिक है। वहाँ पे आप अगर बात करेंगे वहाँ का पेठा, दैट इज़ अ स्वीट, और वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आगरा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारे मीनार भी मिलेंगे आपको, मज़ार भी मिलेंगी वहाँ पर, बहुत सारे किले भी मिलेंगे वहाँ पर जो देखने लायक हैं। आई हैव बीन देयर फॉर 2-3 टाइम्स, बट वेन एवर आई जस्ट वेंट देयर, मैं हमेशा ताजमहल ही घूमने गई हूँ एंड देखकर आपको एक अच्छे से फील होगा। तो आगरा इज़ ए एन्चेंटिंग प्लेस टू विजिट। लाइफ में एक बार आपको आगरा विजिट करना ही करना है, जस्ट फॉर योर एन्जॉयमेंट। इट इज़ समथिंग टू बी विजिटेड। एक जगह है जहाँ पे घूमने लायक वो है, तो इसकी जगह आप कुछ भी लगा सकते हो। अब मैंने आपको एन्चेंटिंग का एक पर्टिकुलर मीनिंग बताया, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे। जैसा कि मैंने बोला, मैंने आपको 4 लाइनें इंग्लिश में बोलकर दिखाई कि भाई माय नेम इज़ अनु एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर डूइंग द MBA। अगर आपने सुना और आपने बोला मैम आपकी इंग्लिश तो रियली बहुत ही अच्छी है, अंदर से लगता है कि यस ये अंग्रेजी है, तो योर स्पोकन इंग्लिश इज एन्चेंटिंग, वो भी हमारा ठीक होगा। आपने नया फ़ोन खरीदा और नया फ़ोन खरीद के आपने देखा कि भाई इसमें तो इतने सारे नए फीचर्स हैं कि मैं तो देख के ही दंग रह गई कि भाई इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी है। ये तो हमें यहाँ पर बैठ के बता सकता है कि बाहर क्या हो रहा है। हमने गूगल में देखा, वो तो देखा ही देखा, ये हमें अपडेट दे रहा है, बार बार हमें नोटिफिकेशन दे रहा है, और इसमें बहुत सारे ऐसे एडिशनल फीचर्स भी हैं जिसे देखकर यार लगता है वाह क्या टेक्नोलॉजी है। तो आप बोल सकते हैं माई मोबाइल इज़ हैविंग एन्चेंटिंग फीचर्स। माई मोबाइल इज़ हैविंग एन्चेंटिंग फीचर्स। भाई मोबाइल से तो मैं अलग ही नहीं हो सकती, ये मोबाइल से तो मैं अलग ही नहीं हो सकता। मोबाइल के बिना मैं पेमेंट नहीं कर सकता, शॉपिंग नहीं कर सकता, अपना टाइम पास नहीं कर सकता, मेट्रो में विजिट नहीं कर सकता, ट्रैवलिंग नहीं कर सकता। आई कैन नॉट गो विदाउट मोबाइल। तो माई मोबाइल इज़ हैविंग द एन्चेंटिंग फीचर्स। ठीक है, किसी ने अपने व्यूज़ दिया, आप मान लेते हैं किसी को फॉलो कर रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आप किसी भी गुरुजी को फॉलो कर रहे हैं और आपको लगता है कि उनके व्यूज़ हैं ना वो काफ़ी रियलिस्टिक हैं, आपको सुनने में उन्हें अच्छा लगता है
और वो काफ़ी प्रैक्टिकल बोलते हैं, तो आप उनको उनके बारे में बोल सकते हो, माई गुरुजीज व्यूज़ आर एनचेंटिंग, या माई गुरुजी इज़ हैविंग एनचेंटिंग व्यूज़, वो भी ठीक होगा। जो भी आपको लगता हो कि भाई ये अच्छी है, सुंदर है, तो आप बोल सकते हो। आप किसी मेल फीमेल के बारे में बोल सकते हो। आप बोल सकते हो मेरी मम्मा के पास एक साड़ी है, देख के आप पागल हो जाओगे, भाई वो 50,000 की साड़ी खरीद कर लाई थी स्पेशली मेरी शादी के लिए। तो आप बोलोगे माई मॉम इज़ हैविंग अ एनचेंटिंग साड़ी। तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए। एनचेंटिंग का मतलब यही नहीं है कि आप आगरा के लिए ही यूज़ करेंगे, यू कैन यूज़ एनी वेयर जहाँ पे आपको लगता हो कि भाई अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है और अंदर से आती है वाह, तो एनचेंटिंग की हम बात करेंगे। सो गाइज आई होप कि आपको ये वर्ड बोलने में भी अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा। मैंने आपको शुरू से बताया है, हमें वो चीज़ें सीखनी है जो हमारे लिए आसान है, हमें वो चीज़ें नहीं सीखनी जो स्टार्टिंग से ही हमारे लिए टफ़ हैं। टफ़ चीज़ें अक्सर हम नहीं सीख पाते, सुन लेते हैं, देख लेते हैं, समझ भी आ जाती है, बट हम सीख नहीं पाते। एनचेंटिंग एक ऐसा वर्ड है जो आप आसानी से बोल पाओगे, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा, बोलने में भी अच्छा लगेगा और समझने में भी आसान है। सो गाइज आई होप दिस इज एंड ऑफ द क्लास। इसकी बात करेंगे आने वाली क्लासेस में। आई हैव टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।